नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू जेडी एजुकेशन। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो गाइज, आज हम लोग प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, आपके प्रयागराज में स्थित है, के बीएड सेकंड सेमेस्टर के थर्ड पेपर के एक नया लेक्चर की शुरुआत करने जा रहे हैं। सो गाइज, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए ना, तो प्लीज जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आने वाले समय में बीएड से रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशन होंगे, जितने भी अपडेट्स होंगे, जितने भी क्लासेस एंड ऑल, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हाँ आप तक इजिली पहुंचा पाए। सो गाइज प्लीज जरूर से आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। एंड जिन्होंने भी सब्सक्राइब करके रखा है फिर तो बहुत अच्छी बात है। आपको क्या करना है, आपको जिस भी टॉपिक को, जिस भी पेपर को, जिस भी यूनिट को कवर करना है ना, तो इजिली आप टॉपिक को सर्च कर और वहां से अपनी क्लासेस आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और हमने सारे पेपर्स की, लाइक पेपर 1, 2, 3 एंड इनकी क्लासेस रेगुलर चल रहे ना, तो इनकी हमने सेपरेट प्लेलिस्ट भी बना करके रखी है। तो सिंपली आप प्लेलिस्ट के थ्रू अपनी क्लासेस का एक्सेस कर सकते हैं, वो आपके लिए ईजी गोइंग है। एंड अगर अभी तक आप हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, कहाँ पर, व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पे गाइस, तो प्लीज जरूर से जुड़ जाइए। आप किस चीज का वेट कर रहे हैं? आपको तो वेट करना नहीं चाहिए। सिंपल से हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे देंगे, तो इसके थ्रू आप हमारे साथ इजिली जुड़ सकते हैं। उससे बहुत सारे लर्नर्स जुड़ के उसका बेनिफिट उनको मिल रहा है, तो हम चाहते हैं कि आपको भी उसका बेनिफिट मिले, तो जरूर से जुड़ जाइए। आइए हम लोग आज अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले वांट टू से थैंक यू ऑल गाइज, बिकॉज ना यू गाइज सपोर्टिंग टू मच। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट। ऐसे ही हम लोग एक दूसरे का सपोर्ट करते रहेंगे और आगे भी बढ़ते रहेंगे। लेट्स लर्न टुगेदर एंड एंजॉय लर्निंग। इसी के साथ हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो गाइज आज का हमारा जो टॉपिक है आपको दिख रहा है, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन ड्यूरिंग चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस, मतलब बाल्य एवं किशोरावस्था में अवधारणा निर्माण। अब हम देखते हैं कि कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन क्या है। अगर हम लोग बात करते हैं कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन की, तो ये आपकी साइकोलॉजी का टॉपिक है, ठीक। तो अगर कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, ये जो अवधारणा है, ये जो विचार है ना, मीन्स अवधारणा निर्माण, ये दिया कौन था, तो मैं आपको लिख के बताना चाहती हूँ। इसमें एक्चुअली 2-3 नाम आते हैं, बट मेनली जो नाम आता है ना, मैं आपको लिख के बताती हूँ, 1 मिनट। इसमें जिन्होंने दिया था वो है JEROM, जेरोम ब्रूनर। इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को मेनली दिया था, ठीक। और इन्हीं के साथ साथ इनके और जो अन्य सहयोगी थे वो थे जैक जोलेन थे, गुडनॉ थे और जॉर्ज ऑनस्टीन थे ना, और जॉर्ज ऑनस्टीन इंग, तो इनका पूरा नाम था। बट मेनली जो लिया जाता है नाम वो जेरोम ब्रूनर का लिया जाता है। और इन्होंने 1956 में दिया था, है ना, 1956 में इस अवधारणा को इन्होंने दिया था। कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन होता क्या है, मैं आपको सिंपल सा बता देती हूँ कि जो हमारा कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन है, ये एक आपका कॉग्निटिव मीन्स एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। और जिसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारी इंफॉर्मेशन होती है ना, जो भी हमारे लाइक सूचनाएं होती हैं, उनको हम एक कैटेगरी में डिवाइड करते हैं ना, क्लासिफाइंग ऑब्जेक्ट्स, इवेंट्स, आइडियाज। जो हमारे विचार होते हैं, जो भी कोई सब्जेक्ट होता है, जो भी कोई ऑब्जेक्ट होता है ना, उसकी हम एक कैटेगरी बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें, देखिए मैं आपको समझाती हूँ। जैसे आपने बोला कि ये मैंगो है ना, और ये ग्रेप्स है, ये आपका एप्पल है, तो ये क्या हो गया, ये। और इधर हम लिखते हैं जैसे अनियन हो गया, है ना, ये आपका पोटैटो हो गया, है ना, ये आपका टमाटो हो गया। तो ये एक, तो इनको क्या कर रहे हैं, हम एक कैटेगरी बना रहे हैं ना, ये एक कैटेगरी हुई, ये कैटेगरी। तो ये वाली जो हमारी कैटेगरी हुई, ये आपकी फ्रूट्स हो गई, और जो ये कैटेगरी हुई आपकी वेजिटेबल हो गई, है ना। तो इस तरीके से हम जो भी आइडियाज होते हैं, जो भी इवेंट्स होती हैं, जो भी घटनाएं होती हैं ना, तो उनको हम एक कैटेगरी में लाइक एक क्लस्टर बनाते हैं। तो यही हमारा कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन होता है। हम लोग इसकी ब्रीफ चर्चा करेंगे कब, हम 1 बाय 1 जब अपनी क्लास अपनी स्लाइड्स पे चलते हैं। बट अपनी क्लास स्टार्ट करने से पहले एक अपडेट आप लोगों को देनी थी। वो अपडेट क्या है, रुकिए मैं आप तक पहुंचाती हूँ। देखिए अपडेट यही है कि अगर आप लोग 2026-28 वाला जो सेशन है ना, इसको आपको अटेंड करना है, मीन्स इफ यू गाइज वांट टू टेक एडमिशन फ्रॉम माइंड साइड ना, सो यू मोस्ट वेलकम, प्लीज कम एंड ज्वाइन अस। तो आपका ये अपडेट मैंने आपके लिए लिया है। चाहे आप जिस भी स्टेट से हैं, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, अगर आपको हमारे थ्रू एडमिशन करना है, बिल्कुल आप आइए, आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा, हमारा जो ये अपना यूट्यूब चैनल है, ये हमारा और आपका, हम सबका है। तो क्या करना है, इसको ज्वाइन करना है, मीन्स इसको सब्सक्राइब करके रखना है। साथ ही साथ ये आपका जो टेलीग्राम चैनल है ना, इस पे भी आपको जुड़ के रहना है। और अगर आप लोग को हेल्दी कन्वर्सेशन चाहिए, अपडेट्स चाहिए, आई मीन कि आप लोग इफ यू गाइज वांट टू टॉक टू विद ईच अदर ना, और फ्रॉम मी एज वेल, तो आपको ये हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है ना,
इसको भी ज्वाइन करके रखना है। साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पर भी जुड़ जाइए, तो हम आपको सारी नोट्स, सारी पीडीएफ्स, इन्फॉर्मेशन हम अलग अलग जगहों पे शेयर करते रहते हैं। तो बिल्कुल आपका मोस्ट वेलकम है, प्लीज कम एंड ज्वाइन अस एंड वी विल एंजॉय टुगेदर। उसी के साथ साथ इफ़ यू गाइज वांट टू मीट मी ना, सो हमने यहाँ पर आपको ऑफिस का एड्रेस भी दिया है। हमारा जो एड्रेस है जवाहरलाल नेहरू रोड, अलोपी बाग, चुंगी चौराहा, अलोपी बाग, प्रयागराज, ये हमारे ऑफिस का एड्रेस है। प्लीज़ कम और आप हमसे मिल सकते हैं, तो प्लीज़ जरूर से विजिट करिए। और अगर बाय द वे आप नहीं आ सकते हैं तो ये हमारा दिया हुआ कॉन्टैक्ट नंबर है, यू गाइज में टॉक टू मी। सो ये हमारा कॉलिंग एंड व्हाट्सएप दोनों नंबर है, 9919599066, और एक और नंबर हमें दे रखा है 8090656656। तो गाइज ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है और ये रही आपकी अपडेट्स। तो बिल्कुल आप हमसे जुड़ें, आपका मोस्ट वेलकम, मीन्स आपका स्वागत है। इसी के साथ हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। चलिए हम लोग वन बाय वन सब कुछ कवर करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मीनिंग ऑफ कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, मीन्स एक प्रकार से बोले कि अवधारणा निर्माण, है ना, इसकी हिंदी है इसका अर्थ। तो कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन इज अ मेंटल प्रोसेस, वही जैसे हमने बताया, आप इसको मानसिक प्रक्रिया बोले या फिर आप इसको कॉग्निटिव प्रोसेस बोले, आप इसको संज्ञानात्मक प्रक्रिया बोले, ये एक ही बात होती है। वाई विच अ चाइल्ड लर्न्स टू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स, वही जो हमने बताया ना, एक ग्रुप बनाते हैं, कैटेगरी बनाते हैं, एक समूह बनाते हैं, इवेंट्स, आइडियाज और एक्सपीरियंसेस बेस्ड ऑन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब जो एक दूसरे के साथ एक कॉमन, मतलब उन्हीं के समान विशेषताओं को क्या करते हैं, आपस में शेयर करते हैं। तो उनको हम एक कैटेगरी में लाइक क्या करते हैं, ग्रुप करते हैं, उनकी ग्रुपिंग करते हैं। और इसी से थोड़ा सा हट करके स्कीमा वाला जो कॉन्सेप्ट है, जो आपकी जीन पियाजे की थ्योरी में हमें देखने को मिलता है, तो बल्कि लेकिन वो हमें यहाँ पे नहीं इसको डिस्कस करना है ना। तो वही कि हम चाहे वो हमारा क्या ऑब्जेक्ट हो, मीन्स कोई विषय हो, कोई घटना हो, हमारे अपने विचार हो, हमारे अपने अनुभव हो, तो उनको हम क्या करते हैं, एक ग्रुप में, एक समूह में क्या करते हैं, एक साथ मीन उनको कैटेगराइज करते हैं, वही हमारा कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन हुआ। जैसे अवधारणा निर्माण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा वस्तुओं, घटनाओं, विचारों या अनुभवों को, है ना, उनकी समान विशेषताओं के आधार पर क्या करता है, समूहित करना सीखता है, वही हमारा अवधारणा निर्माण होता है, वही हमारा कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल की अगर बात करें तो अ चाइल्ड लर्न्स दैट डॉग, कैट, काउ और ऑल एनिमल्स, जैसे हमने वहां पे बोला था ना, अगर हमने फ्रूट्स लाइक एप्पल रखा, बनाना रखा, ग्रेप्स रखा, पोमोग्रेनेट्स रखा, तो ये हमारे फ्रूट्स हो गए। वहीं पर हम अनियन, पटेटो, ब्रिंजल एंड आपका लेडीज फिंगर हो गया, है ना, क्यूमिन हो गया, सॉरी क्यूमिन तो नहीं आएगा इसमें, और आपका लाइक ग्रीन चिली हो गया ना, तो ये सारे वेजिटेबल्स की कैटेगरी में आ गए। तो वही ना कि हम सबको क्या करते हैं, एक कैटेगराइज, सबका एक कैटेगरी बनाते हैं। अगर हम बात करते हैं जैसे आपका चेयर हो गया, टेबल हो गया, है ना, उसके बाद आपका क्या हो गया, और आपका लाइक बहुत सारी चीजें आती हैं, डाइनिंग टेबल हो गया, आपका स्टडी टेबल हो गया ना। अब हाँ, जैसे हम लोग अगर टेबल की बात करें ना, इसमें आपकी क्या क्या चीजें आ सकती हैं, जैसे आपकी डाइनिंग टेबल हो गई, आपकी स्टडी टेबल हो गई, है ना, उसके बाद और कौन सी, ड्रेसिंग टेबल हो गई, है ना। तो इस तरीके से ये सारे क्या है, ये एक टेबल की कैटेगरी में आते हैं, तो इनको हम टेबल की कैटेगरी में। बट अगर आप चेयर, टेबल एंड सारी चीजें लेते हो, तो ये आपका क्या फर्नीचर हो गया, और इसको हम क्या कर सकते हैं, ये लकड़ी से बनती है ना, तो इसको हम वुडन बना सकते हैं। तो ये हमारी पूरी एक जो कैटेगरी बन के आती है, मतलब ये लकड़ी से बना हुआ सामान है, तो बिल्कुल ये कैटेगरी हो गई। जैसे यहाँ पर बच्चा समझता है कुत्ता, बिल्ली, गाय सभी क्या है, जानवर हैं, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। वहीं पर हम बात करते हैं तोता, मैना, चिड़िया, मोर, है ना, और आपके जो और कौन से बहुत सारे से पक्षी हैं, तो वो पक्षी की कैटेगरी में आते हैं। यही हमारा अवधारणा निर्माण है। तो बिल्कुल आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और हमने ऊपर बताया था ना, इसको किसने दिया था, जेरोम ब्रूनर ने, और इन्होंने कब दिया था, ये इन्होंने दिया था 1956 में। एक बार मैं फिर से आप लोगों के लिए लिख देती हूँ, जेरोम ब्रूनर, जो हमारा कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन है ना, इसको अगर दिया था ना किसी, अगर आपसे बाय द वे अगर एग्जाम में आप लिख देंगे ना कि दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय जेरोम ब्रूनर, डेफिनेटली विल गेट गुड मार्क्स। क्योंकि हमें थोड़े थोड़े से जो की पॉइंट्स होते हैं ना, वही हाईलाइट करके एग्जामिनर को दिखाना होता है कि भैया हमने पढ़ा है, हमने मेहनत करी, आप मार्क्स दीजिए। तो ये दिया था JEROM, जेरोम ब्रूनर, है ना। और इन्होंने 1956 में 1956 में दिया था। बट इनके और सहयोगी थे, उनको इतना ज़्यादा आप चाहे तो लिख सकते हैं, बट एक का नाम अगर लिख देंगे तो वो काफ़ी है। तो ये आपकी साइकोलॉजी से लिया हुआ टॉपिक है, ये आपका मेंटल और कॉग्निटिव प्रोसेस है। बल्कि देखिए यहाँ पर लिखा भी है, ओह अच्छा, यहाँ पर हमने स्लाइड्स में लिखा भी है, गुड। तो डेफिनेशंस बाय साइकोलॉजिस्ट, मतलब मनोवैज्ञानिकों द्वारा जो दी हुई परिभाषाएं,
सबसे पहले ब्रूनर 1956, है ना, जेरोम ब्रूनर इनका पूरा नाम है। और इन्होंने ही दिया है, इन्होंने बोला है कि कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन इज द प्रोसेस ऑफ कैटेगराइज इंफॉर्मेशन। वही कि अवधारणा निर्माण सूचना को वर्गीकृत करने की एक प्रक्रिया है। जैसे हमने बोला, अगर हमने लाइक कैब बनाया या फिर बिल, हम बिल की बात करते हैं ना, जैसे आपकी स्कूल बिल हो गई, है ना, उसके बाद आपकी जो हाउस बिल होती है वो हो गई, उसके बाद आपकी कौन सी, यहाँ पर बी होगा, हाँ, हाउस बिल हो गया, उसके बाद आपकी आइसक्रीम बिल हो गई, उसके बाद और कौन सी, और आपकी बहुत सारी बिल हो जाती है ना, तो ये एक कैटेगरी में आती हैं, ये पूरी की पूरी बिल है ना। तो इस तरीके से ये कैटेगरी बनाते हैं। तो कैटेगरी लाइक वर्गीकृत, है ना, कैटेगराइज इंफॉर्मेशन मतलब सूचनाओं को वर्गीकृत करने की एक प्रक्रिया है। वहीं पर जीन पियाजे की अगर बात करते हैं, उन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि कॉन्सेप्ट्स डेवलप थ्रू इंटरेक्शन विद इन्वायरमेंट एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेज। इन्होंने बोला है कि जो हमारी अवधारणाएं होती हैं, जब इनका जो निर्माण होता है ना, वो कैसे होता है, वो कब होता है और क्यों होता है। तो इनका कहना है कि जब हम वातावरण के साथ अंतःक्रिया करते हैं और संज्ञानात्मक विकास के चरणों के माध्यम से विकसित होते हैं। जीन पियाजे ने टोटल 4 स्टेजेस बताई है ना, किसकी, जो चाइल्ड का डेवलपमेंट होता है। इन्होंने क्या क्या, सेंसरी नहीं, प्री ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल, ऐसे करके इन्होंने 4 स्टेजेस। सॉरी गाइस, मेरे को ना फैक्ट याद करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, मेरे को याद नहीं रहता है जब तक मैं इसको देख नहीं पाते हैं ना। तो इन्होंने टोटल 4 स्टेजेस बताई हैं। तो वही बोलते हैं कि जब हम वातावरण के साथ अंतःक्रिया करते हैं, अब इसका क्या मतलब है कि एक बच्चा जो होता है ना, वो धीरे धीरे सबसे पहले अपनी फैमिली से फैमिलियर होता है, फिर अपने पीयर ग्रुप्स होता है, फिर अपनी सोसाइटी होती है, फिर अपने नेबर्स होते हैं। तो हम जैसे जैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं, तो उससे क्या होती है, हमारी जो कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन होती है ना, वो डेवलप होती जाती है। क्योंकि हम जितना लोगों से मिलेंगे उतना ज़्यादा हमारा क्या होगा, हम नॉलेज भी गेन करेंगे, हम एक्सपीरियंसेस भी हमारे अच्छे खासे हो जाएंगे ना। और उसी के साथ साथ संज्ञानात्मक विकास, बिल्कुल जो जीन पियाजे की थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की ही बात करती है कि हम मानसिक तरीके से, है ना, कि हम मेंटली लोगों से क्या कर जाते हैं, जुड़ पाते हैं, हमारा विकास हो पाता है। और इन्हीं के माध्यम से क्या होती है, जो हमारी कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन यानी कि जो हमारी अवधारणा होती है, उनका विकास हो पाता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन इन चाइल्डहुड, मतलब बाल्यावस्था में अवधारणा का निर्माण हम देखते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि इसको हम लोगों ने 2 पार्ट्स में डिवाइड करके देखा है। सबसे पहला हमारा जो होता है वो अर्ली चाइल्डहुड होता है ना, अर्ली चाइल्डहुड। और जो दूसरा हमारा है वो लैटर या फिर लेट, या फिर आप इसको मिडिल भी बोल सकते हो, है ना। तो इस तरीके से हमने देखा था। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसकी अर्ली चाइल्डहुड की मीन्स, इसको क्या बोले, अर्ली मीन्स उत्तर बाल्यावस्था, नहीं, इसको पूर्व बाल्यावस्था बोलेंगे, है ना। तो ये 2 से लेकर के 7 साल तक का होता है। और वन मोर थिंग वांट टू क्लियर, आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज करा है कि मैम आप हिंदी में पढ़ाइए। जस्ट आई एम ओनली टीचिंग यू हिंदी ना, मैं आपको हिंदी में तो करवा रही हूँ, इंग्लिश में जस्ट मैं रीड करती हूँ। भाई पूरा एक्सप्लेनेशन वो हिंदी में ही तो होता है, आपको वही एक्सप्लेनेशन तो सुननी है, ठीक। तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आई एम डूइंग फॉर यू गाइज ओनली, मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ। आप चाहे हिंदी लर्नर्स हैं या फिर इंग्लिश, आप दोनों का मोस्ट वेलकम है। आई वॉन्ट टू टीच यू बोथ। एक्चुअली मैं दोनों के लिए मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा कर पाऊँ, जितना मेरे में जितना मेरे से हो पाता है, जितना मेरे से बन पड़ता है। हाँ, तो अर्ली चाइल्डहुड की बात करते हैं ना, तो ये देखिए यहाँ पर प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये आपकी किसने दिया है, ये आपके जीन पियाजे ने ही दिया है। इसमें क्या है कि थिंकिंग इज कॉन्क्रीट एंड बेस्ड ऑन डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस, वही कि बच्चा ठोस अनुभवों के आधार पर सोचता है। कि जब हमें एक आइडिया मिल पाता है, जब हमें इंफॉर्मेशन मिल पाती है, जब उनका हम एक्सपीरियंस करते हैं, है ना, और वो क्या, वो कॉन्क्रीट होती है, तो उसके आधार पर हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो फॉर्मेशन होती है। उसी के साथ साथ कॉन्सेप्ट्स आर सिंपल एंड बेस्ड ऑन द फिजिकल फीचर्स। इनका कहना है कि जो हमारी अवधारणाएं होती है ना, वो बाहरी रूप से और आकार पर निर्धारित होती हैं। बिल्कुल हम जैसे जैसे इन्वायरमेंट में लोगों से कनेक्ट होते हैं, लोगों से इंटरेक्ट होते हैं, तो वो एक्सटर्नल होते हैं बिल्कुल। बट पूरी तरीके से बोले तो एक्सटर्नल नहीं होती, बट मोस्टली एक्सटर्नल होती है, थोड़ी बहुत इंटरनल भी होती है। तो हम जैसे जैसे बाह्य जगत से, जैसे जैसे बाह्य परिवेश से हम जुड़ते जाते हैं, वैसे वैसे हमारा जो कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन होता है वो स्ट्रांग होता जाता है। उसके बाद इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि अ चाइल्ड मे थिंक ऑल मेन विद वाइट
हेयर आर ग्रैंडफादर। अब यहाँ पर बच्चा कहते हैं, बच्चा ये सोचता है कि सफेद बाल वाले जितने भी पुरुष होते हैं सभी दादाजी होते हैं। बिल्कुल, अगर हम व्हाइट हेयर्स की बात करें, बट आज के टाइम पर देखा जाए अभी की जो जनरेशन है वो कॉमन हो गई है, क्योंकि हमारा जो हेल्दी डाइट है वो उसको हम लोग फॉलो नहीं करते हैं। हम लोग पिज्ज़ा बर्गर मोमो यही सब खाते हैं, तो आजकल हमारे बाल भी अपने आप सफ़ेद होने लगे। बट स्टिल जब हम देखते हैं ना, जितने भी व्हाइट हेयर्स होते हैं, अंकल होते हैं ना, आंटी होते हैं, तो उनको कहते हैं कि हाँ ये पक्का सा ये ग्रैंडफादर ही, मतलब हमारे दादाजी दादी जी हो सकते हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं उनका एक ठोस लाइक सोच होती है, कैसे कॉन्क्रीट उनकी जो थिंकिंग होती है, फिर कॉन्क्रीट उनकी जो इंफॉर्मेशन होती है या फिर उनकी कॉन्सेप्ट होती है। तो यही इनका कहना है कि हम एक्सटर्नली क्या होते हैं, इम्पैक्टफुल हो पाते हैं, उनसे प्रभावित हो पाते हैं। अगला हम देखते हैं मिडिल चाइल्डहुड, जिसको कि हम लोग लेटर चाइल्डहुड भी कहते हैं, मीन्स उत्तर बाल्यावस्था के 7 से लेकर के 11 वर्ष तक की मानी जाती है। इसमें कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की बात करी है इन्होंने क्या बोला है कि लॉजिकल थिंकिंग बिगिंस, यहाँ से हमारी जो सोचने की विकास होती है, सोचने की क्षमता होती है ना, वो शुरू हो जाती है। हम लॉजिकली सोच पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के बाल सफ़ेद हो गए, वैसे तो अक्सर ये ग्रैंडफादर ग्रैंड माँ के ही होते, बट बाय द टाइम, अगर आज का टाइम देखें, आज के जो सिनेरियो है उसको देखें, तो कहीं ना कहीं कई बार हम लोगों के भी बाल सफ़ेद होने शुरू हो गए। तो हम सोच पाते कि नहीं, हर किसी का जिनके बाल सफ़ेद हो गए वो दादाजी ही नहीं होते हैं, कई बार उसमें से हम लोग भी शामिल हो सकते हैं ना। तो वो लॉजिकल सोच पाते हैं। और कई बार जैसे अगर हम लोग कटहल की बात करें ना, जो आपका कटहल, ये इसको हम वैसे रखते तो वेजिटेबल्स की कैटेगरी में, बट ये जब पक जाता है ना, इसको फ्रूट की कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं, है ना। और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आपका क्या बोल सकते हैं, और कोई एग्जांपल हम ले सकते हैं। दूसरा कोई एग्जांपल अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। तो वही ना कि कई हम लॉजिकल सोच पाते हैं कि ज़रूरी नहीं कि वो एनिमल की कैटेगरी में आता है, तो वो एनिमल ही हो सकता है, बाय द वे बर्ड्स भी हो सकता है, इस तरीके से। फिर इसमें चाइल्ड अंडरस्टैंड क्लासिफिकेशन, उसके बाद सरेशन नंबर कॉन्सेप्ट्स, वही मतलब बच्चा वर्गीकरण, क्रमबद्धता की संख्या की अवधारणा को क्या कर पाता है, समझ पाता है। मीन्स वही कैटेगराइजेशन के पीछे का लॉजिक क्या है उसको समझ पाता है। फॉर एग्जाम्पल, चाइल्ड अंडरस्टैंड दैट रोज एंड लोटस बोथ बिलोंग टू फ्लावर्स, मतलब यही कि बच्चा समझता है कि गुलाब और कमल दोनों फूल ही हैं। डेफिनेटली नाउ कॉन्सेप्ट्स आर मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रक्चर्ड, यही कि हम स्ट्रक्चर्ड मतलब संरचित कर पाते हैं, ऑर्गेनाइज कर पाते हैं, उन्हें संगठित कर पाते हैं। तो बिल्कुल ये हमारे कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन की क्या होती है, वो एक प्रकार से पहचान होती है कि हाँ, बच्चा लॉजिकली सोच करके अब उनको कैटेगराइज कर सकता है। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, सब्जी बनाने या फिर चाय बनाने की, तो हम लॉजिकली सोच पाते हैं कि सबसे पहले हमारे पास मिल्क होना चाहिए, है ना, उसके बाद वाटर भी होना चाहिए, उसके बाद हमारी क्या होना चाहिए, जिसमें हम लोग बनाते हैं पॉट, है ना, टी पॉट, मतलब चाय बनाने का जो बर्तन हो वो होना चाहिए। फिर इसके साथ शुगर यानी कि चीनी होनी चाहिए, फिर चाय पत्ती होनी चाहिए, है ना। तो ये हम वन बाय वन कैटेगराइज कर पाते, मीन्स इनको हम श्रेणीबद्ध तरीके से ऑर्गेनाइज कर पाते कि ये चीज़ें तो होना कंपलसरी है। फिर हमारे पास जिंजर होनी चाहिए, हमारे पास इलायची होनी चाहिए, लौंग होनी चाहिए, है ना, काली मिर्च, है ना, ब्लैक पेपर, जिसको ब्लैक पेपर ये शायद पेपर यही बोलते हैं, है ना, काली मिर्च। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए कि हम ऑर्गेनाइज कर पाते हैं और लॉजिकली सोच पाते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि चाइल्डहुड में मीन्स बाल्यावस्था में कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन कैसी होती है। अब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन इन एडोलेसेंस, मतलब किशोरा अवस्था में अवधारणा विकास। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, सबसे पहले हम लोग फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की बात करते हैं, ये भी जीन पियाजे के दिया हुआ है। तो ये 11+ ईयर्स के लिए इन्होंने बोला है। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं कि अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप्स, मीन्स जो हमारा अमूर्त चिंतन होता है वो भी विकसित होने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम बोलते हैं कि हाँ, डाइनिंग टेबल होता है, ड्रेसिंग टेबल होता है, स्टडी टेबल होता है ना, या फिर आइसक्रीम की बेल होती है, स्कूल की बेल होती है, ऑफिस की बेल होती है। तो हमें हमारे सामने वो चीज़ें हैं नहीं, बट स्टिल हम माइंड में उसका एक मैप यानी कि उस ऑब्जेक्ट को बना पा रहे हैं। जैसे हमने बोला एप्पल ग्रैप्स बनाना, तो आप सभी को वो जो मैं बोल रही हूँ ना, आप उसकी जो पिक्चर है अपने माइंड में क्या कर रहे हो, वो आप सोच पा रहे हो, देख पा रहे हो, हाँ ये ऐसे ही होता है। तो बिल्कुल बच्चे में ये चीज़ें डेवलप हो पाती है। और जैसे हमने बोला काला जामुन, है ना, गुलाब जामुन, काला जाम, रसगुल्ला, है ना, और क्या बोल सकते, समोसे बोल सकते हैं। तो आप उनकी प्रॉपर पिक्चर अपने माइंड में क्या करें, क्रिएट कर पा रहे। इवन आप उनका कलर, वो उनका जो टेस्ट है, वो सब कुछ आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये ऐसे होता है, ऐसे ही होता है। तो हम वो चीज़ें हमारे सामने होते नहीं, हम लाइक एब्स्ट्रैक्ट तरीके से सोच पाते हैं।
उसके बाद एडल्सन्स कैन थिंक अबाउट जस्टिस, डेमोक्रेसी, इक्वालिटी। बिल्कुल, हम जो किशोर होते हैं ना, हम लोग लोकतंत्र, समानता जैसी अमूर्त अवधारणाओं पर क्या करते हैं, विचार कर पाते हैं, सोच पाते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं सामाजिक न्याय की, सोशल जस्टिस की, डेमोक्रेसी की, वो कहीं हमें दिखता नहीं है कि उसको हम छू सके, स्पर्श कर सके। जैसे हम लोग कंप्यूटर में ना देखते हैं सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी। अच्छा, जो हार्ड कॉपी होता है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम छू सकते हैं, महसूस करते हैं। बट वहीं पर हम लोग सॉफ्ट कॉपी की बात करते हैं, उसको हम छू नहीं सकते, बस उसको महसूस कर सकते हैं। जैसे हम लोग अभी जिंदा है ना, जो हमारी सांस चल रही है, क्या इसको हम छू सकते हैं? नहीं छू सकते ना, बस इसको हम महसूस कर पा रहे। तो ये हमारी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है ना। आप अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होता है। लोग सोल यानी कि आत्मा का जो कॉन्सेप्ट देते हैं, उसको हम छू नहीं सकते, जबकि हम ही हमारे ही अंदर है, बट फिर भी हम नहीं छू पा रहे ना उसको। तो ये हमारी अब बस उसको हम महसूस करते हैं, फील करते हैं, उसके बारे में हम सोच पाते हैं। तो ये हमारी क्या होती है, हमारी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है। और बिल्कुल एडोलेसेंस की एज में हम इनको सोच पाते हैं और समझ पाते हैं। अगला, दे कैन फॉर्म हाइपोथेसिस एंड टेस्ट आइडियाज। वही कि हम परिकल्पना बना सकते हैं और विचारों का परीक्षण कर सकते हैं। जैसे जैसे आप रिसर्च में देखते हैं, वहां पर हम लोग हाइपोथेसिस बनाते हैं, है ना, परिकल्पना निर्माण करते हैं। वो हमारी जो परिकल्पना होती है ना, वो एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है कि वो एक्सेप्ट भी हो सकती है और रिजेक्ट भी हो सकती है। इसमें हमारी नल हाइपोथेसिस होती है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होती है। तो अब जस्ट हम बनाते हैं कि हाँ, कॉफी पीने से या फिर चाय पीने से या फिर ग्रीन टी पीने से हमारा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। बट कई बार ऐसा भी होता है कि नहीं, कॉन्सेंट्रेशन वो किसी और वजह से, क्योंकि उस बच्चे को वो लाइक उसका अपना लाइक पोटेंशियल है, या फिर उस बच्चे का अपना वो मोटिवेशन है, उसकी वजह से वो कॉन्सेंट्रेट होकर के पढ़ाई कर रहा है। या फिर कई बार ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि हाँ, लाइक अल्कोहल से कैंसर होता है। या फिर कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ज़्यादा शुगर खाने से क्या होता है, वो हमें डायबिटीज होता है। बट एक ही फैक्टर नहीं होता ना, उसमें कई सारे फैक्टर होते हैं। तो वो एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है कि वो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो बिल्कुल हम परिकल्पना भी बना सकते हैं, हम टेस्ट निर्माण भी कर सकते हैं। मीन्स हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे विचार उनका भी परीक्षण कर सकते हैं। जैसे जैसे आप लोगों ने साइकोलॉजी में रोरसाक इंक ब्लॉक टेस्ट देखा होगा, आपने टीएटी थैमेटिक परसेप्शन टेस्ट देखा होगा, आपने चिल्ड्रन अपरसेप्शन टेस्ट देखा होगा। तो उसमें हम विचारों का परीक्षण करते हैं कि हम इसके बारे में अनकॉन्शियसली या फिर कॉन्शियसली या फिर सबकॉन्शियसली हम कैसे सोच पाते हैं। तो बिल्कुल ये सारी चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम, है ना, स्वतंत्रता का जो कॉन्सेप्ट है, नॉट जस्ट अ फिजिकल फ्रीडम बट सोशल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम। मीन्स कि स्वतंत्रता केवल शारीरिक नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक रूप से भी समझा सकता है। साथ ही साथ हम मेंटली भी फ्रीडम महसूस करते हैं। अगर हमें कोई प्रेशराइज ना करे, हमें कोई बाध्यता ना हो, तो बिल्कुल हम मेंटली भी फ्रीडम, अपना जो मानसिक स्वतंत्रता होती है उसको भी महसूस कर पाते हैं। बिल्कुल ये सारी चीजें ये फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज यानी कि 11+ ईयर्स में स्टार्ट होती है। और जैसे अगर आपके एडोलेसेंस की बात करते हैं, जो इसकी एज बताई गई है वो 12 से लेकर के 18 साल तक की बताई है ना। तो बिल्कुल यहाँ से ये सारी सोच हमारी विकसित हो पाती है। और इसमें देयर थिंकिंग बिकम्स अ साइंटिफिक एंड एनालिटिकल, कि हमारी जो सोच होती है वो बिकम्स मीन्स इसकी शुरुआत हो जाती है कि हम वैज्ञानिक तरीके से और विश्लेषणात्मक तरीके से सोच पाते हैं ना, विश्लेषण कर पाते हैं, संश्लेषण कर पाते हैं ना, इस पे विचार कर पाते हैं, विमर्श कर पाते हैं। तो ये हमारे एडोलेसेंस मीन्स किशोरा अवस्था की एज में जब हम पहुंचते हैं ना, वहां से ये जर्नी हमारी स्टार्ट होती है। आई होप आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, वही मतलब टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट मीन्स अवधारणाओं के प्रकार। तो क्या क्या प्रकार हो सकते हैं, सबसे पहले देखते हैं कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट, मतलब ठोस अवधारणा। अब इसमें क्या क्या चीजें हमें देखने को मिल सकती हैं, इसमें हमें जो देखने को मिलती हैं, सबसे पहले इसकी जो मीनिंग की बात करते हैं कॉन्सेप्ट की, तो बेस्ड ऑन फिजिकल ऑब्जेक्ट, मतलब यहाँ पर हम लोग उसके शारीरिक मतलब उसकी बनावट के आधार पर क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ट्री, बुक हमें पता है कैसे उसकी कवर होती है, उसके अंदर पेजेस होते हैं। ट्री हमें पता है कि उसके लाइक हम लोग अगर ट्री की बात करते हैं ना, एक मिनट में ट्री बनाती हूँ आपके लिए थोड़ा सा। जैसे अगर हम लोग ट्री की बात करते हैं ना, तो इस तरीके से इसकी ये रूट्स होती है ना, इसकी जड़ें होती हैं, फिर ये इस तरीके से इसका होता है। फिर इसमें अगर हम लाइक मैंगो ट्री बनाते हैं, उसमें लाइक बनाना बनाते हैं ना, तो इस तरीके से हमारे इसमें ये फ्रूट्स आते हैं ना, उसमें फ्लावर्स भी होते हैं ना। तो इस तरीके से हम लोग को समझ में आता है कि हाँ, ये ट्री ऐसे होता है। फिर बुक का भी हमें पता है कि ये इस तरीके से इसमें इसमें ये
पेजेस होते हैं, कवर्स होते हैं, तो इस तरीके से हमें चीज़ें को देखने को मिलती हैं। मतलब ये इसके हम स्ट्रक्चर, जो इसका फिजिकली आकार है ना, जिसको हम देख पाते हैं, इसका जो शेप है, जो साइज है, इसके आधार पर इसको हम क्या करते हैं, हमारी कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट होते हैं, मतलब ठोस अवधारणा होती है। नेक्स्ट हम लोग दूसरा चलते हैं। दूसरा हमारा क्या है, दूसरा मैं आपको दूसरे कलर से बताती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। दूसरा हमारा है अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, मतलब इसका क्या कि अमूर्त अवधारणा। ये किस पर, ये बेस्ड ऑन आइडियाज, ये हमारे विचारों पर निर्भर हो करती हैं, जैसे लव, जस्टिस, हेट, और और क्या, जैसे हमारा गुस्सा करना हो गया, हमारा हंसना हो गया, तो ये हम महसूस कर पाते हैं। मीन्स ये कहीं ना कहीं अमूर्त होती है, वो दिखती नहीं है बट उसको हम फील करते हैं। उसके बाद देखते हैं अगला जो हमारा है, वो हमारा क्या है, वो हमारा सिंपल कॉन्सेप्ट है, मीन्स सरल अवधारणा। इसमें केवल एक फीचर पाई जाती है, जैसे रेड कलर, ग्रीन कलर, ब्लैक कलर, बस एक को ही हम लोग रखते हैं। अब ब्लैक में दूसरा नहीं आ सकता ना, रेड में दूसरा नहीं आ सकता, तो ये सिंपल होता है। अगला जो हमारा है वो क्या है, वो हमारा है, आपको बताती हूँ, कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट, मतलब जटिल अवधारणा। इसमें क्या, इसमें मल्टीपल फीचर्स आते हैं, मतलब एक ही साथ में मल्टीपल। जैसे अगर हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की, तो इसमें हमारी समानता भी आती है ना। उसके बाद समान न्याय भी आता है। उसके बाद हमारा अपना राइट्स, हमारे जो अपने अधिकार हैं वो भी आते हैं। हमारे पास शिक्षा भी आती है ना, हमारी पहुंच भी आती है ना। तो बिल्कुल इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, मीन्स बहुत सारे आइडियाज या विचार या इवेंट्स, मतलब सारी चीजें एक ही साथ में आती है, तब जाकर के हमारा जो डेमोक्रेसी वाला कॉन्सेप्ट है ये फुलफिल हो पाता है। तो ये मल्टीपल फीचर्स इसमें होते हैं। गाइस आपको आई होप समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर से इसको देखती हूँ। अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट किसकी, कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट की, तो ये इसके फिजिकल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जो ठोस होती है, जो हमें दिखती है। अगर हम चेयर की बात करते हैं ना, जैसे ये चेयर हम बना रहे हैं, तो अगर हम चेयर की बात करते हैं तो इसमें पता है कि इसमें इसके पैर होते हैं, फिर इस तरीके से यहाँ पर हम आराम से बैठ सकते हैं, बैठने के लिए होता है। तो बिल्कुल हमारे अंदर कॉन्सेप्ट बन पाते हैं, इसकी जो पूरी स्ट्रक्चर वो हमारे माइंड में बन पाती है। वैसे ही अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो ये हम इसको महसूस करते हैं। एक्चुअली ये सॉफ्ट कॉपी की बात करते हैं ना, सॉफ्ट कॉपी, तो मतलब इसको हम बस महसूस कर पाते हैं। और वहीं पर जो सिंपल होता है, सिंपल एक ही फीचर इसमें इन्वॉल्व होता है, जैसे हमने बोला रेड कलर, ब्लैक कलर, ब्लू कलर। वहीं पर अगर हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट की, मीन्स जो जटिल अवधारणा होती है, तो इसमें हम अगर डेमोक्रेसी की बात करते हैं, इसमें मल्टीपल फीचर एक साइड में, एक ही साथ में आते हैं, जैसे पहुंच, समानता, न्याय, अधिकार, शिक्षा, इक्वालिटी, है ना, इक्विटी, ये सारे कॉन्सेप्ट हमें देखने को एक ही साथ मिलते हैं। तो इससे हमारा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट फॉर्म होता है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हम बताते हैं आपको। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, वही अवधारणा निर्माण को विकास प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हो सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंटेलिजेंस की, हमारी बुद्धि होती है, बिल्कुल, है ना। तो इसमें क्या कहा जाता है कि इसमें ये ऐसा मानना है कि हायर इंटेलिजेंस, है ना, तो बेटर कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, बिल्कुल अगर हमारे पास सोचने की, समझने की, एनालिसिस करने की, सिंथेसिस करने की अच्छी, लाइक हमारा आईक्यू लेवल होगा, या फिर अच्छी हमारी बुद्धि होगी, अच्छी हमारी बुद्धिमत्ता होगा, तो डेफिनेटली हम कॉन्सेप्ट्स को भी उतने ही क्लियर तरीके से देख पाएंगे और कर पाएंगे। अगला लैंग्वेज डेवलपमेंट, मीन्स भाषा विकास। लैंग्वेज हेल्प्स इन लेबलिंग एंड कैटेगराइजिंग कॉन्सेप्ट। बिल्कुल हमारे पास जैसी जितनी ज़्यादा लैंग्वेज होंगी, जितने हमारे पास वोकैब्स होंगे, तो उतने ज़्यादा हम इनको लेवल भी कर पाएंगे। अगला भाषा अवधारणा को नाम देने और व्यवस्थित करने में मदद करती है। जैसे हमने फ्रूट्स की कैटेगरी को बोला, हमने वेजिटेबल की कैटेगरी को बोला, हमने फर्नीचर की कैटेगरी को बोला, हमने बेल की कैटेगरी को बोला, हमने फ्लावर्स की कैटेगरी। तो वही ना कि हमारे पास शब्द है, हमारी अपनी भाषा है, तो इसी वजह से हम उनको कैटेगराइज भी कर पाते हैं। अगला हमारे अपने एक्सपीरियंसेस जो होते हैं, हमारे जो अपने अनुभव होते हैं, मीन्स मोर एक्सपोजर रिच कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, कि जितना ज़्यादा हम एक्सपोजर करेंगे, हम लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, जितना ज़्यादा हमारा एक्सपीरियंस होगा, उतना ज़्यादा जो हमारी कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन होगी ना, उतनी ज़्यादा वो रिच हो पाएगी। बिल्कुल ये सारी चीज़ें हमारे एक्सपीरियंस पर क्या करती हैं, वो महसूस एक्सपीरियंस पर आधारित होती हैं। फॉर एग्जाम्पल
जितना ज़्यादा हम एक्सप्लोर करते हैं, जितना ज़्यादा हम लोगों के बीच में आते हैं, जाते हैं, लोग कहते हैं ना कि एक्सप्लोर करना चाहिए। आप उससे बहुत कुछ सोच पाते हैं, समझ पाते हैं और उतनी क्लैरिटी के साथ आपकी जो कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन है वो हो पाती है। जैसे हम लोग क्यों कहते हैं नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय हो गया आपका, और आपका कौन-सा विक्रमशिला हो गया। तो हम लोग वहाँ पे क्यों घूमने जाते हैं? क्योंकि हम वहाँ पर चीज़ों को समझना चाहते हैं, उनके बारे में सोचना चाहते हैं, उनके बारे में एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। तो बिल्कुल ये सारी चीज़ें क्या होती हैं हमारे कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन में हमारे लिए हेल्पफुल हो पाती हैं। ठीक? अगला हमारा है सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट मीन्स सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण, कि जितना ज़्यादा हम एक्सप्लोर करेंगे, जितने ज़्यादा हम संस्कृतियों के लोगों को पहचानेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनकी संस्कृतियों के बारे में समझेंगे, डेफिनेटली हमारा कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन उतना अच्छा हो पाएगा। फिर टीचिंग मेथड्स में शिक्षण विधियाँ, कि जितना ज़्यादा इन सारी चीज़ों का एक्सपोज़र होगा, जितनी ज़्यादा मेथड्स को इन्वॉल्व करेंगे, उतना बेटर हमारी टीचिंग हो पाएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं एजुकेशनल इम्पोर्टेंस, मीन्स इसका जो शैक्षिक महत्व है वो क्या है, क्या नहीं है। सबसे पहला, यूज कॉन्क्रीट मटेरियल इन अर्ली चाइल्डहुड, मतलब कि अगर हमें बेटर कॉन्सेप्ट क्लैरिफिकेशन करना है या फिर बेटर कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन करना है, तो इसके लिए हमें प्रारंभिक अवस्था में ठोस सामग्री का उपयोग करना चाहिए। मीन्स हमें बच्चों को दिखा करके चीज़ों से एक्सपोजर उसका करवा के करवाना चाहिए। फिर यूज एग्जाम्पल्स एंड रियल लाइफ सिचुएशन, मीन्स उदाहरण और वास्तविक जीवन की स्थितियां दें। जैसे मैं आपको करवाती हूँ ना, मैंने एग्जाम्पल फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का क्यों दिया, कि आप लोगों के लिए वो इजी हो, आप उसको इजीली समझ पाए। तो वही बच्चों के लाइक कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन के डेवलपमेंट के लिए हमें उसको क्या करना चाहिए, हमें इसका लाइक एग्जाम्पल के थ्रू या रियल लाइफ एक्सपोजर के थ्रू या फिर रियल लाइफ सिचुएशन से जोड़ करके करना चाहिए। मतलब इससे हमारी व्यवहारिकता का जो ज्ञान होता है वो भी आ पाता है और हम बेटर क्लैरिफिकेशन हमारे अंदर हो पाता है। उसके साथ साथ इनकरेज डिस्कशन एंड रीजनिंग इन एडोलेसेंस, वही कि किशोरों में चर्चा और तर्क को प्रोत्साहित करें। हम लोग लाइक वेन डायग्राम या फिर रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग का कॉन्सेप्ट हम लोग क्यों पढ़ते हैं, यही सब कि हम क्लैरिटी हमारे अंदर आ पाए। फिर यूज विजुअल एड चार्ट मॉडल, वही चित्र चार्ट मॉडल, इन सब का प्रयोग करके, तो इसके थ्रू जो हमारी एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है, जो शैक्षिक महत्व है, इसमें हम बेटर कर पाएंगे, है ना। तो ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं। फिर अगला देखते हैं, इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं। मीन्स डिफरेंस चाइल्ड डिफरेंस किसके बीच में, चाइल्डहुड वर्सेस एडोलेसेंस कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, कि बाल्यावस्था बनाम किशोरावस्था की तुलना अगर हम करते हैं इन दोनों की आपस में, तो इसमें हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं। तो ये आपका चाइल्डहुड है और ये आपकी किशोरावस्था है। अगर हम चाइल्ड एडोलेसेंस की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमारी जो थिंकिंग होती है कॉन्क्रीट होती है, मीन्स हम ठोस तरीके से, मीन्स जैसे ने ऊपर ट्री बनाया था ना, हमने लॉजिकल रीजनिंग दी थी ना, तो बिल्कुल उस तरीके से हम सोच पाते हैं। मीन्स और यहीं पर हम बात करते हैं चाइल्डहुड की, यहाँ पर हमारी थिंकिंग अब्स्ट्रैक्ट हो पाती है। और ये बेस्ड ऑन डायरेक्ट एक्सपीरियंस, कि हमारा अपना मान जो लर्नर होता है ना, उसका अपना खुद का एक्सपीरियंस होता है, उसके आधार पर वो सोच पाता है, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर पाता है। वहीं पर हम बात करते हैं चाइल्डहुड की, तो इट्स बेस्ड ऑन लॉजिकल एंड हाइपोथेसिस, कि हम हाइपोथेसिस बना पाते हैं, हम लॉजिकली सोच पाते हैं। फिर वहीं पर यहाँ पर सिंपल क्लासिफिकेशन होता है, नहीं यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। बिल्कुल, ये एक्चुअली ये जो एडोलेसेंस है ना, ये इसका यहाँ पर है, और ये जो चाइल्डहुड है ना गाइज, ये यहाँ पर है। इसका जो है मैं बताती हूँ, इसका ये है। बिल्कुल, कुछ तो ये टाइपिंग वाले भैया का एरर है, कुछ तो इसमें चीज़ें गलत हैं। बिल्कुल, अब मैं इसको सही करती हूँ। तभी तो मैं सोच रही थी ऐसा कैसे हो जाएगा भाई, ये एक्चुअली ये आपका चाइल्डहुड है। सॉरी, ये आपका मैं यहाँ लिखती हूँ, चाइल्डहुड है और ये आपका एडोलेसेंस है, NCE। हाँ, ये आपका एडोलेसेंस का है, इस कैटेगरी में आता है, इसकी कैटेगरी। हाँ देखिए, चाइल्डहुड में हम लोग कॉन्क्रीट सोच पाते हैं बेस्ड ऑन डायरेक्ट एक्सपीरियंस, जब तक बच्चों को चीज़ें दिखाई नहीं जाएंगी वो महसूस नहीं कर सकते। फिर यहाँ पर जो हमारा क्लासिफिकेशन होता है वो सिंपल होता है, साधारण होता है और बहुत लिमिटेड जनरलाइजेशन हो पाती है। वहीं पर हम एडोलेसेंस की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमारी जो थिंकिंग होती है अब्स्ट्रैक्ट होती है, बेस्ड ऑन लॉजिक एंड हाइपोथेसिस। फिर यहाँ पर जो हमारी थिंकिंग होती है वो कॉम्प्लेक्स होती है, हम अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग कर पाते हैं, और जिसका जनरलाइजेशन होता है वाइड होता है। मीन्स हम
लाइक बड़े एरिया में चीज़ों को सामान्यीकृत कर पाते हैं, उनको जनरलाइज कर पाते हैं। तो ये रहा गाइस, प्लीज़ ये मिस्टेक है, आप इसको प्लीज़, अभी मैंने सही कर दिया, तो आपको इस तरीके से देखना और पढ़ना है। फिर फाइनली हम देख सकते हैं, फाइनली हमें ये देखना है कि कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन इज द फाउंडेशन ऑफ लर्निंग एंड इंटेलिजेंस। जो हमारा अवधारणा निर्माण है ना, वो सीखने और बुद्धि का क्या है, एक आधार है। बाल्यावस्था में यह ठोस और अनुभव आधारित होता है, जबकि किशोरावस्था में यह अमूर्त, तार्किक और वैज्ञानिक, वही ना साइंटिफिक, ऑर्गेनाइज्ड, और क्या होता है, ये कैटेगराइज हम कर पाते हैं बेटर तरीके से। तो स्टेप बाय स्टेप हम चल पाते हैं। बिल्कुल ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ ये लेक्चर यहाँ तक। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आए तो हम आपके लिए थैंक्स बोलना चाहेंगे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपको लाइक करना है, कॉमेंट करना है, शेयर करना है। साथ ही साथ में ये आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल है और इस पर इतनी प्यारी सी गोल्डन कलर की घंटी है ना, इसको तो दबाना ही है, इट मीन्स इसको प्रेस करना है। तो बिल्कुल आपको इसको प्रेस करके रखना है, जिसके थ्रू आपकी सारी अपडेट्स आपको सबसे पहले पहुंच पाए। सो गाइज, ये रहा आज का, और वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हेल्दी।